नमस्कार दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप लोग एस्से में? अरे अपने को 140 150 पाना है तो इतना लाइटली मत लीजिए। और कुछ मिथ्स हैं, इनको अभी के अभी बस्ट कर देते हैं और हम आपको वाकई में सच्चाई बताते हैं। जो लोग जुड़े रहे, आप जुड़ेंगे। 140 150 प्लस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं एस्से में। पर सबसे पहले अपने मिथ्स को तोड़ लेते हैं। सबसे पहला मिथ है कि ऐसे के इंट्रोडक्शन में आपको यूज करना होगा कोट्स। ये सबसे बड़ा एक मिथ बना दिया गया है। लोग कोट्स पे कोट्स याद कर रहे हैं कि मुझे बिना कोट्स के अगर मैंने चालू किया तो मेरा नंबर नहीं आने वाला। सबसे बड़ा ये मिथ है। लोग परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं कोट्स पढ़ पढ़ के। उनको आपका एनालिसिस चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि मुझे डेफिनेशन के साथ भी स्टार्ट करने की अनुमति है। आप क्लास 8th 10th 11th का ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन तो छोड़ दीजिए। तीसरा, लोग सोचते हैं कि मुझे बड़े बड़े शानदार वर्ड्स यूज करने होंगे इंट्रोडक्शन में, तभी मेरा नंबर आएगा। ऐसे में सिर्फ इंट्रोडक्शन में वर्ड्स यूज करने से कुछ नहीं होगा। आपको यूज करने हैं वो वर्ड्स जो आपके और एग्जामिनर के बीच में एक बढ़िया रिलेशन बना सके, वो समझ सके आपके विचारों को। वो होता है इंट्रोडक्शन। लोगों को लगता है कि जो सबसे बड़ा मिथ मानकर चलते हैं इंट्रोडक्शन में वो ये है कि मुझे जितना एस्से में आगे पॉइंटर लिखना है, आगे जितने पैराग्राफ लिखने हैं, उन सबको मैं खोलकर यही दिखा दूं पॉइंटर्स में कि देखो ये पॉइंटर आगे आने वाला है। बहुत बड़ा मिथ है सर। आपको इन सब मिथ से छुटकारा पाने के लिए सेशन दिया जा रहा है। हम आपका अगला 5 से 6 मिनट चाहते हैं। एकदम स्क्रीन पकड़े रहिए, बैठे रहिए और सुन लीजिए। क्योंकि अगर ये मिथ्स आज आप बस्ट कर दिए तो अगले टॉपर 150 160 वाले आप ही होंगे फिर। तब आप पूछेंगे सर ये मिथ बस्ट हो गया, अब करें क्या? आइए, करना क्या है हमें? हमें सबसे पहले ये करना है कि एक एंकर अपना सेट करना है। एक टोनालिटी सेट करनी है मुझे अपने एस्से में इंट्रोडक्शन की कि मैं क्या सोच रहा हूं। हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। मुझे एक एंकर या टोनालिटी सेट करनी है कि ऐसे को मैं किस दिशा में लेकर जा रहा हूं। तो यहां पे आपको बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है। बहुत पॉजिटिव टोनालिटी होना चाहिए आपके ऐसे का। दूसरा, आपको कोशिश करना है बहुत नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करिए जिससे आप एक्सप्रेस कर सके अच्छे से। तीसरा, आपको एक फ्लो बना के रखना है। चौथा, आपको सटल तरीके से, सटल मतलब शांति से, इंप्लिसिट तरीके से अपने एसे के पॉइंटर्स को दिखा देना है कि हां, मैंने कुछ पॉइंटर्स यहां पे दिखा दिए, पूरे नहीं, कुछ पॉइंटर्स मैंने दिखा दिए। चौथा, मुझे क्यूरोसिटी बिल्ड करनी है। मुझे क्यूरोसिटी बिल्ड करनी है किसमें? एग्जामिनर में, कि क्यों पढ़ूं मैं आपका ऐसे, ऐसा अनोखा क्या लिखा है आपने। ये क्यूरोसिटी एंगल मुझे ढूंढना पड़ेगा टॉपिक्स के लिए कि मैं कैसे क्यूरोसिटी जनरेट करूं कि अगला पैराग्राफ पढ़े, अगली लाइन पढ़े। वो क्यूरोसिटी मुझे उसमें डेवलप करनी है। और सबसे बड़ा बात, आपको एक इमोशनल कोशेंट डेवलप करना है विद द एग्जामिनर, सो दैट जब आप लिख रहे हैं अपने वर्ड्स में इतना ग्रेविटी हो कि एग्जामिनर उसको समझ पा रहा है कि अच्छा, ये कुछ नॉर्मल जमीनी बात कर रहा है। तो इमोशनल कोशेंट आपको सेट करना पड़ेगा थ्रू योर वर्ड्स। ये है असली ऐसे लिखना, ना कि टेक्निकल वर्ड्स, ना कि जीएस का आंसर, ना ही डेफिनेशन, ना ही फैक्ट, ना ही डेटा। ऐसे के इंट्रोडक्शन में नॉर्मल एक बात होगी, एक कन्वर्सेशन होगा, एक एनेक्डोट होगा। हम आपको स्टाइल्स दिखाएंगे जिसमें आपको इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करना है। आपको सटल तरीके से अपने ऐसे के बारे में बता देना है। क्यूरोसिटी एग्जामिनर की बिल्ड करनी है और फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप 150 नंबर पाने के हकदार हैं। आपको जरूर मिलेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है हेल्दी सॉइल हेल्दी नेशन। अब देखते हैं इस टॉपिक से आपके दिमाग में बहुत कुछ जागा होगा कि सर ये तो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, मेरा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है। आइए लिख देता हूं। हेल्दी सॉइल हेल्दी नेशन सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है। सॉइल दिखाता है जहां आप किसी चीज को उगाने की कोशिश करते हैं। सॉइल दिखाता है परवरिश। सॉइल दिखाता है नर्चरिंग ग्राउंड। अब आप अपने आप को ब्रॉड रखिएगा। सॉइल वो हर चीज हो सकती है जिसमें आप और हम भी बड़े हुए हैं। सॉइल में सिर्फ पौधे नहीं होते, हम सब भी होते हैं। हमारे लिए भी कोई एक मिट्टी होगी कहीं पे। हमारे विकास में भी कोई मिट्टी है कहीं पर। और वो मिट्टी से लिटरल मतलब नहीं है मिट्टी का। दैट कैन बी एनीथिंग वेयर यू हैव नर्चर्ड, वेयर यू आर बॉर्न, वेयर यू हैव बीन डेवलपिंग। तो हेल्दी सॉइल हेल्दी नेशन। अगर परवरिश अच्छी होगी तो नेशन भी अच्छा हो सकता है, भविष्य भी अच्छा हो सकता है, देश भी अच्छा हो सकता है। मुझे अब एग्जामिनर को पकड़ना है। आइए, आपको हम पहला स्टाइल दिखाते हैं इंट्रोडक्शन का अपने, जिसको हम बोलते हैं एनेक्डोट स्टाइल।
एनेक्डोट मतलब एक ऐसी कहानी की रचना की जाती है जो कि इमेजिनरी हो सकती है। आप अपने कन्वर्सेशन यूज करते हैं और एग्जामिनर को उस कन्वर्सेशन में बांधते हैं। जैसे कि, बाबा, why do you kneel before the soil like it's sacred? Curiosity. Baba, father, papa, why do you kneel before the soil as if it is sacred? Acha. The father smiled, dusting his palms. Because, beta, this soil feeds not just our stomachs, but our dreams. It's more than mud, it's memory, medicine, mother. It's memory, medicine, mother. He pointed to the fields. Years ago, we grew more food than ever. But now crops are weaker. Crops are weaker का मतलब आप आज मिट्टी को जैसा कर देंगे वैसा ही आपका क्रॉप हो जाएगा. Children are thinner, malnourishment. Rains no longer listen, climate change. देखिए क्या सटल तरीका यूज किया गया है. ये सटल तरीका है आपको बताने का एग्जामिनर को कि मैं क्या लिख रहा हूं. मैंने क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज नहीं किया कि देखो रेन्स डू नॉट लिसन टू अस. हमने लिखा रेन्स नो लॉन्गर लिसन टू अस. दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एन एसे. आई वुड नॉट से क्लाइमेट चेंज जो आप में से 99.9% लोग करेंगे. हम क्या करेंगे? नो लॉन्गर लिसन्स टू अस. द सॉइल रिमेंबर्स एवरीथिंग. एवरी शॉर्टकट वी टुक, क्या केमिकल्स वी फीड इट, एवरी सीड वी फोर्स्ड ऑन इट, it remembers everything. And the boy was silent. The father continued, if we respect the soil, test it, treat it wisely, and farm in harmony, it will repay us with more than grain. It will give us health, jobs, and peace. देखिए health, job और peace भी आ गया. Employment, peace, health, not just for the farmers, but for the whole country. As the sun dipped, the field shimmered, not just as a patch of land, but as a quiet witness to India's past choices and future chances. मैंने टेम्पोरल, स्पेशियल, इमोशनल, हेल्थ, जॉब, क्रॉप, माल नरिशमेंट सब डाल दिया. भनक भी नहीं लगी कि मैंने सटल तरीके से इतना डाला कि भनक भी नहीं लगी सामने वाले को और वो मुद्दा भी समझ गया. भाई पढ़ने वाला भी उस लेवल पर है, इसीलिए लिखावट भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल पर पढ़ने वाला बैठा है. यह है आपका इंट्रोडक्शन. अब हम आपको ये रेडीमेड दिए हैं, ऐसा कॉपी मत करिए, ऐसा बनाइए. सोचिए, टॉपिक लेकर बैठिए. ये एग्रीकल्चर का दिए ना, टॉपिक लेकर बैठिए. किसका? इकोनॉमी का. लेकर बैठिए हिस्ट्री का और सोचिए व्हाट कुड बी डन देयर. मैं क्या कन्वर्सेशन एक एनेक्डोट के फॉर्म में दिखा सकता हूं. सोचिए बैठकर, फायदा होगा. और दिखाते हैं, आइए. टेक्नोलॉजी शेप सोसाइटी बट एथिक्स मस्ट शेप टेक्नोलॉजी. आप मुद्दा समझ गए. मेरे सोसाइटी आज टेक्नोलॉजी द्वारा शेप तो हो रही है, पर टेक्नोलॉजी को कौन शेप करे? एथिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी. अच्छा, आइए देखते हैं. फिर से वही कन्वर्सेशन स्टाइल है ताकि आप दुरुस्त हो सके. बाबा, हाउ डू पीपल लिव विदाउट स्मार्टफोन्स? हाउ डिड पीपल लिव विदाउट स्मार्टफोन्स? उस एरा में बिना स्मार्टफोन के कैसे लोग रहते थे? माय सन आस्क्ड, eyes fixed on his tablet. I smiled. We wrote letters, asked neighbors for directions, waited in queues, and often watched the sky, so beautiful. He frowned, sounds slow. He frowned, sounds slow. Maybe, but we valued patience, trust, privacy. Today, we build machines that think, cars that drive, and apps that predict. But without ethics, the same tools can widen inequality, manipulate truth, invade privacy, or replace human touch with algorithms. Tech helps us farm better, heal faster, learn quicker, and protect smarter, but we must ask, who controls it, who benefits, and what values guide it? He asked, so we need rules for robots? Not just robots, rules for ourselves. Rules for ourselves. So it's a blend of emotion, blend of technology that has been benefiting us, a blend of we have to restrict ourselves also while we are restricting our technology. You have to be very balanced, very positive, at the same time positive and balanced. If you do this, you are going to do wonderfully well. And I don't say it's a perfect introduction. It can be improvised. आप है तो आप एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखकर भेजिए हमको, हम आपको चेक करके बताएंगे. आप इस टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा और आप अपना जो ऐसे लिखना हो, चंद्रमौली कैपिटल SIR डायरेक्टली मैसेज करिए. और जो लोग इस बार दे रहे हैं मेंस, तो जरूर मैसेज करें. इंप्रोवाइजेशन करना इधर उधर छोटा मोटा काम बन जाएगा आपका. आपको आता है कंटेंट, आपको बस थोड़ा बहुत फिक्स करना है.
अच्छा, और हम आपको एक टॉपिक दिखाते हैं, सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइजिंग वॉइस और डिस्टॉर्टिंग ट्रूथ। सोशल मीडिया क्या डेमोक्रेटाइज कर रहा है वॉइस को या डिस्टॉर्ट कर रहा है ट्रूथ को? आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा है जो कन्वर्सेशन नहीं है, एनेक्डोट नहीं है, पर ये एक ऐसा है जो आपको एंगल दे देगा काफी जीएस के। जैसे social media has emerged as one of the most transformative tools of the 21st century, reshaping the way individuals communicate, mobilize, and influence society. It has enabled democratization of information by giving voice to the marginalized, facilitating citizen engagement in governance, and redefining public discourse. However, its unregulated expansion has also raised, मैंने पहले पॉजिटिव लिखा, फिर मैंने लिखा पकड़ा उसको, कि ये कंसर्न रेज कर रहा अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, पोलराइजेशन, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड एथिकल डिलेमास अराउंड ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी. As digital platforms increasingly shape socio-political narratives, policy making, and public morality, the need arises to assess whether social media remains a force for democratic empowerment or a vehicle for manipulated realities. Hence my essay. Hence my essay. मैंने पॉजिटिव, निगेटिव और बीच में लिखा डिलेमा. क्या करें, क्या करें, कैसे, क्या किया जाए? क्या ये एक डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट रहेगा या फिर मैनिपुलेटेड रियलिटी का व्हीकल बनेगा? क्या करेगा, ये मैं आगे अपने हिस्से में बताऊंगा. आओ, क्यूरोसिटी बिल्ड कर दिया मैंने. ये अभी तक आसान है, इसके पहले वाला मुश्किल था, एनेक्डोट स्टाइल. वो आप अगर कॉपी कर सके, लिख सके तो बेहतर है, नहीं तो आप ऐसा लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है. जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन दें, डेफिनेशन दें, फैक्ट दें, रिपोर्ट दें, जरूरी नहीं है. ये आपके जीएस का पेपर नहीं. हाँ, आप पैराग्राफ में एड ऑन दे सकते हैं. भाई मैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यूज करूंगा, मैं वीपो का अपना जो इनोवेशन इंडेक्स आता है उसको यूज करूंगा, पर मैं आगे करूंगा. यहां क्यों परेशान करूं मैं? अच्छा, और देखते हैं. ट्रू कैरेक्टर इज टेस्टेड इन सॉलिट्यूड नॉट अपलॉज. अब ये देखिए, थोड़ा फिलोसफिकल है कि सही व्यक्तित्व सॉलिट्यूड में दिखता है, अपलॉज में नहीं. तालियां बज रही हो तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जब तालियां ना बज रही हो तब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं. आइए देखते हैं, क्या प्यारा टॉपिक है ये, मतलब समझिएगा सर. कैरेक्टर, द मॉरल कंपास ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफन सेलिब्रेटेड इन मोमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन, येट इट्स ट्रूएस्ट टेस्ट लाइज इन साइलेंस. जब कोई ऑडियंस देखती नहीं, when no audience watches, no applause follows. Solitude strips away external validation. External validation आपके ऊपर खत्म. Exposing the authentic self and inner values that drive choices. In such moments, integrity, resilience, and ethical conviction are either upheld or compromised. While society often rewards performative virtue, it is the decisions taken in quiet, uncelebrated hours that define one's real character. तो जब सब खामोश हैं, आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा, तब आप क्या करते हैं वो मायने रखता है, वो आपका कैरेक्टर दिखाता है. As public leaders, civil servants, and citizens grapple with competitive demands, it is this inner strength, unseen but unwavering, that sustains public trust and moral governance. मतलब गांधी जी के लिए कोई ताली नहीं बजा रहा तो कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए ही सोच रहे हैं, लोगों की ही हित की सोच रहे हैं. भगत सिंह साहब के लिए अगर कोई ताली नहीं बजा रहा है तो ऐसा नहीं कि नाराज हो जा रहे हैं, वो सर फिर भी देश के लिए ही लगे हुए हैं. ये होता है असली व्यक्तित्व. ताली बजाने के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाएगा कि मैंने किया, मैंने किया, क्रेडिट सिस्टम, मैंने किया, मैंने किया, मैं हूं तो सब है, मैं हूं तो संसार है, सब बातें कर ले. अरे तुम कुछ नहीं हो, पपेट हो, पपेट. बस ये है कि सही काम कर लो और शांति से बैठ जाओ, उसी में जय है, विजय है. अब्दुल कलाम साहब, जब आपका फेल हो जा रहा है लॉन्च व्हीकल, तो जो चेयरमैन है इसरो के, वो बोलते हैं अब्दुल कलाम साहब को कि तुम चिंता मत करो, मैं लूंगा जिम्मेदारी. और अगली बार जब सक्सेस हो गया तो पीछे हट गए. अब्दुल कलाम साहब को बोला आप जाओ आगे, क्रेडिट लो. उनको क्रेडिट नहीं लेना था, पर ये कैरेक्टर दिखाया कि एडवर्सिटी में मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, और जब तुमको ताली बजनी है तो बजी जाएगी तुम्हारे लिए. और दिखाते हैं आपको. द ट्रू टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म इज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. सच्चाई है, आज फेडरलिज्म का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, और ये टॉपिक आपके आने वाला पेपर में. द ट्रू टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म इज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. कैसे, आइए देखते हैं. भाई फेडरलिज्म, इसके कोर पे एट इट्स कोर इज अ डायनामिक बैलेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑटोनॉमी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स.
In normal times, this balance may appear functional and ceremonial, but it is during crisis, be it a pandemic, natural disaster, economic downturn, etc., that its resilience is truly tested. ये वो समय है, moments that reveal the strength of institutional cooperation, the spirit of cooperative federalism, and the ethical commitment. मुझे करना क्या है? मुझे टॉपिक पकड़ना, उसका कोर समझना है और मुझे बस अपने जीएस के हिसाब से उसको दिमाग में लगा के दौड़ाना है कि मैं क्या लिख सकता हूं। एथिकल लगाइए, इकोनॉमिक लगाइए, ज्योग्राफिकल लगाइए, पर सटल तरीके से लगाइए। उसको भनक ना चले कि आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं। अगर वो भनक चल गई तो गलत हो जाएगा। मुझे उसको ये नहीं साबित करना कि मैं जीएस का आंसर लिख रहा हूं। मुझे अपने आप को पता है कि मैं लिख रहा हूं क्या, पर सटल तरीके। सटल मतलब इनडायरेक्ट तरीका। और देखते हैं, एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिमसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सामने चुनौती होगी ना, तब आप अपने आप को पहचानते हैं। सच्चाई है, हर किसी ने यही किया है। By stripping away comfort and illusion, forces an individual to confront the essence of their character. It becomes a mirror where one's values, resilience, and inner strength are revealed. While prosperity may conceal weakness with applause, it is hardship that exposes your courage, perseverance, and ethical conviction. और आप यह एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, एक से एक। एडवर्स समय में ही लोगों ने अपने आप को पहचाना। भारत ने अपने आप को तब पहचाना जब हम एडवर्सिटी में चल रहे थे, जब हम जकड़े हुए थे। आपके पास एग्जाम्पल से देने को, तो हमने सीखा क्या? हम आपको अगर राउंड करके बताने की कोशिश करें, हमने सीखा क्या है सर? वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ स्टाइल दैट इज वेरी इनोवेटिव। अपना इनोवेटिव स्टाइल बनाइए सर। आप एग्जाम्पल्स यूज करिए, पर एक लिख दें तो बहुत है, ज्यादा मत लिखिए इंट्रोडक्शन में। तीसरा, नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करिए सर, हमें जार्गन्स नहीं चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर क्यूरोसिटी डेवलप करनी है। ये आपका पहला गोल होना चाहिए कि मैं एग्जामिनर को कैसे बैठा के रखूं कि वो अगले 10 मिनट 15 मिनट मेरा ऐसे पढ़ ले। ये क्यूरोसिटी मुझे डेवलप करनी है, और वो तभी होगा जब आप एक अच्छा फ्लो बनाएंगे, अपने ऐसे का एंकर पकड़े रखेंगे कि मुझे क्या लिखना है, मेरा टोन तय है, तभी वो बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। और हम चाहते हैं कि आप इसमें से कॉपी करके कुछ निकालें। इसका पीडीएफ हम अपने ग्रुप पे डालेंगे, आप वहां से निकालें, पढ़ें, समझें, बढ़िया करें। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप नीचे कमेंट करें, या फिर आप हमको डायरेक्टली मैसेज करें, हम आपको रीच आउट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, हमारे कोर्सेज में 22,999 में पूरा आपको हमारा कोर्स मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 6 महीने का एक्सटेंशन भी है। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। साथ ही में आपको बता दें, हमारे बैचेस प्रारंभ, आरंभ और फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। सीएमसी कोड पर आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको हम एसए का कोर्स भी कराते हैं। वी हैव गॉट आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो। वी हैव गॉट आवर आइकॉनिक बैच, जिसमें आपको बुक्स दी जाती हैं। हमारे पास में एक कॉम्बो पैक है जिसमें हम आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों देते हैं। बहुत अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल। जुड़ के देखिए, फर्क महसूस होगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग।